सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 5 मार्च बुधवार का उपाय। बुधवार के दिन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे 3 कलश जल और 3 बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करने चाहिए। और उपाय कैसे करना है वंश बढ़ाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, आप वो पूरा उपाय हम आपको समझाएंगे। कोशिश करना पूरा उपाय आप बिल्कुल अच्छे से समझे। यदि आप ये उपाय करते हो तो फिर किसी और उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाबा पे विश्वास रखना और उसके साथ ही आप पे विश्वास रखकर यदि आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो जांच कराने, तो डॉक्टर के पास भी जाना जांच कराने के लिए, और इस उपाय को भी अवश्य ही करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कलश जल, यानी कि 3 कलश अलग अलग नहीं लेने, केवल एक ही कलश जल लेना है आपको। अब इसमें क्या करना है, एक ही कलश को हमको 3 बार भरना होगा, और 3 बार भरने के साथ ही हमको 3 बेलपत्र लेने होंगे। साथ में लेना होगा एक दीपक। अब ये दीप आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। यदि आप मिट्टी का दीप ले रहे हो तो प्रतिदिन उसी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो जिस दीपक को आपने प्रज्वलित किया है। लेकिन यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जो दीपक रखे रहते हैं उन्हीं में ही दीप प्रज्वलित करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक क्या करना होगा काम। जैसे भगवान शंकर के मंदिर में बहुत सारे स्टील के दीपक रखे होते हैं और माताएं बहनें उन्हीं के अंदर दीप प्रज्वलित करती है। लेकिन गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है, यदि आप उन दीपकों में बात लगाकर दीप प्रज्वलित करोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि उसका फल आपको मिले तो आप पहले खाली दीपक भगवान शंकर के मंदिर में रखा है, एक स्टील का दीपक खाली रख कर आ जाइए, या फिर आप मिट्टी का दीप खाली रख कर आ जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। खाली दीपक, कोरा दीपक जिसको आपने पहले कभी प्रज्वलित नहीं किया, उसको रख कर आइए। और उसके बाद में जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाए, दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो और आप घर से दीपक नहीं लेके जा रहे, केवल बात लेके जा रहे हैं, तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जो दीपक रखे हों स्टील के, उनमें बात लगाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। फल आपको ही प्राप्त होगा। तो अब आपको क्या करना है, दीप ले लेना है जिसमें आपको घी डाल लेना है और गोल बात लगा लेनी है। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंच जाओ। दक्षिण दिशा आप सभी जानते हैं ये वाली है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करो, 1 कलश जल। और ये जल समर्पित कैसे होगा, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकी जी के स्थान पर, इसके बाद में ये जल समर्पित होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर कलश से जल समर्पित होगा माता पार्वती के हस्तकमल पर। होता हुआ जब आप यहाँ तक जल चढ़ा दो, उसके बाद में आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और वो पूरा कलश जल समर्पित करना तुम रुका जी का नाम लेकर। किसका नाम लेकर, तुम रुका जी। तुम रुका जी का नाम लेना यहाँ पर। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो जल गिरेगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे से, इस जल यहाँ पे जब आप जल चढ़ाओगे तो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा। इस जल का आपको आचमन करना है। आचमन यानी कि ये जल को आपको पीना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना, जब आप जल पी लेना, जल पीने के बाद में आपके पास में 3 बेलपत्र है। तीनों बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगा लेना है पीला चंदन। कौन सा चंदन लगाना है, पीला चंदन। पीला चंदन इस बीच वाली पत्ती पर लगा लीजिए अच्छे से। और इसके बाद में आपको तीनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना, और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना लाल चंदन। कौन सा चंदन लगाना है आपको, लाल चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगा लेना। इसके साथ ही आपके पास में थोड़ा सा चंदन रखना। क्या रखना, थोड़ा सा चंदन रखना। थोड़ा सा चंदन अवश्य रखना अपने पास में। और जब आप पहला कलश जल तो आपको लगा लेना है, तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लेना है। अब आपने जो पहला कलश जल समर्पित करा है वो इस प्रकार से करा। अब दूसरा कलश जल, यानी कि उसी कलश में दोबारा से आपको जल भरना है, और जल भरकर वो सारा का सारा जल आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करना, जो आपने पहला कलश जल समर्पित करा उससे जब जल नीचे गिरा शिवलिंग से, और उस जल को जब आपने पिया यानी कि आचमन करा, तो अपने हाथ को एक बार धो लेना, क्योंकि हाथ झूठा हो जाएगा, तो उसको एक बार जल से स्वच्छ धो लेना। फिर आप दूसरा कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। ये जल बहता हुआ नीचे गिर जाएगा। अब जो आपके पास में 3 बेलपत्र है और आपके पास में चंदन है, लाल चंदन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पीला चंदन ले लो। अब पीला चंदन लेकर शिव जी का श्रृंगार करो। सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड का निर्माण करो। फिर
पूरे शिवलिंग पे, यानी कि जो पूरा शिवलिंग है, इस पूरे शिवलिंग पर आपको चंदन लगाना है। क्या लगाना है? चंदन लगाना है। और शिवलिंग के साथ में ही बाबा भोलेनाथ के, माता पार्वती के पूरे स्थान पर आपको चंदन लगा देना है, यानी चंदन से इस पूरे शिवलिंग को अच्छे से कवर कर देना है। फिर आपके पास में 3 बेलपत्र है। अब ये जो 3 बेलपत्र है, इन 3 बेलपत्रों को पकड़ना और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। पहले किसका नाम लिया था? तुमरुका जी का। अब लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पहला बेलपत्र अपनी कामना करते हुए अपने हाथ में रखकर समर्पित करना, दूसरा बेलपत्र फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना, और तीसरा बेलपत्र फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना। तीनों बेलपत्र जब समर्पित कर दो, पहले श्रृंगार करना बाबा का, और फिर बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करने के बाद में, यानी चंदन से श्रृंगार करना, और उसके बाद में 3 बेलपत्र समर्पित करना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यदि आपको कभी, जैसे कि आपको ये कार्य कब करना है? प्रतिदिन करना है, यानी कि भगवान शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना है। 1 महीना प्रतिदिन लगातार इस उपाय को करके देखिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन करना है आपको ये वाला उपाय। और जब प्रतिदिन जाओ तो हफ्ते के किसी एक दिन, यानी कि हफ्ते के किसी एक दिन आप एक सफ़ेद पुष्प बाबा के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना, जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? 1 कलश जल और भरना है। अब उस 1 कलश जल को भरकर फिर से आपको तुमरुका जी का नाम लेना है, और तुमरुका जी का नाम लेके भगवान शंकर के शिवलिंग पे वो 1 कलश जल बिल्कुल धीरे-धीरे समर्पित कर देना है। और जब समर्पित कर दो, उसके बाद में जो आपके पास में एक दीपक है, उस दीपक को शिव जी के सम्मुख में तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित करना, और बाबा से प्रार्थना करना। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा पे विश्वास रखना। 1 महीने लगातार इस उपाय को ज़रूर करना। 1 महीने लगातार करना, और यदि आपको लगता है कि इस उपाय से आपको लाभ हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप लगातार 2 महीने, 3 महीने उपाय करना, क्योंकि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भी 3 महीने गुरुजी बाँधने के लिए कहते ही हैं। तो एक बार प्रयास करके देखना, नहीं हो तो फिर हमें ज़रूर बताना। पर कोशिश करना, प्रतिदिन जाने का प्रयास करना। जब माताएं बहनें रजस्वला हो, तब आप मंदिर ना जाएं, केवल शिव जी का ही ध्यान करें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लें। और यदि माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, तो वह रजस्वला धर्म शुरू करने के लिए भी ये प्रयास, ये उपाय ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार के दिन करना है, और वो किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। दुर्वा आप सभी जानते हैं गणेश जी को अति प्रिय है। तो गणेश जी की प्रिय दुर्वा आप 21 के क्रम में, 11 के क्रम में और 31 के क्रम में यहाँ पर बट बनाकर समर्पित कर सकते हैं। आप जानते हैं सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में। तो 11 दुर्वा समर्पित की जाती है वंश बढ़ाने के लिए, 21 दुर्वा समर्पित की जाती है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और इन दुर्वाओं का जब आप बट बनाओगे, तो ये दुर्वा का बट आपको केवल दुर्वा से ही बनाना है, मौली के धागे से नहीं। और 31 दुर्वा का जो बट समर्पित किया जाता है गणेश जी को, वो समर्पित किया जाता है कार्य सिद्धता के लिए। और यदि आपके शरीर में बहुत रोग है, दवाइयाँ शरीर को नहीं लग रही है, आप दवाई खा भी रहे हो फिर भी आपको दवाई नहीं लग रही, डॉक्टर को भी दिखा रहे, तो जो दवाई आप खा रहे हो वो आपके शरीर को लगे और आपका रोग ठीक हो, इसके लिए भी आप एक दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर मयूर ध्वज गणेश के नाम से समर्पित करो। उस दुर्वा को उठा कर ले आओ, और चबा चबा कर उस दुर्वा को खा लीजिए। चबा चबा कर उस दुर्वा को खाइए। आपकी जो शरीर में दवाइयाँ नहीं लग रही होंगी, वो दवाइयाँ लगना ठीक होगी, आपका रोग ठीक होगा, कोई भी बीमारी होगी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। तो कीजिए बुधवार के दिन, और बुधवार से लेकर मार्च के इस पूरे महीने में, फाल्गुन के महीने में, चैत्र के महीने में इस उपाय को प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार कीजिए। आपकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर